आज मैं बात करने वाला हूं मात्र 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया लगाकर आप शेयर मार्केट में इनकम कैसे कर सकते हैं, शेयर मार्केट में अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज मैं इस छोटे से टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास 50,000 रुपया है और हम उसको बैंक के एफडी में रखते हैं तो बैंक हमें क्या दे रहा है, 6%, 6.5%, इससे ज्यादा कोई नहीं देने वाला। अगर उसको आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं तो भी आपको लॉन्ग टर्म में 5 साल, 10 साल में, 15 साल में 12%, 11%, वो भी मार्केट फ्लक्चुएट करेगा तो उसका भी असर उसके ऊपर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमेशा ही याद रखिएगा कि शेयर मार्केट बैंक एफडी के तरीके नहीं है। बैंक एफडी में आप जो पैसा रखते हैं वो एक निश्चित परसेंटेज के अनुसार आगे बढ़ता है। ये अलग बात है कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा एक समय के बाद जब आपकी मेच्योरिटी होती है तो उसका मार्केट रेट डाउन हो चुका होता है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपया लगाया, आज 50,000 से 50,000 की जो कैपेसिटी है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है, वो आज से 5 साल बाद परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रहती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। 6% के रेट से अगर आपको 3,000 साल और 5 साल में 15,000, 65, 66, 67, 70,000 भी मिल गया तो उसकी वो कैपेसिटी नहीं रहती है जो 70,000 की होनी चाहिए 5 साल बाद। ये एक ड्रॉबैक है एफडी में। लेकिन वहीं पर एक सेक्टर ऐसा है जहां पर अगर हम सेफ रहने का प्रयास करें, सुरक्षित रहने का प्रयास करें, तो नो डाउट आप इसमें अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। धीमे धीमे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सीखने में समय लगेगा। मैंने स्टार्ट किया इस जर्नी को और मैंने सोचा कि इसके विषय में आपको जानकारी दी जाए। वो जर्नी है शेयर मार्केट में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से हम इसको करें और किस तरीके से हम अपने पैसे को बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। हमेशा रिस्क तो बना ही रहेगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब सुबह खुलता है, शाम में बंद होता है, क्या स्थिति रहती है गॉड नोज। इसलिए हमेशा सावधानी जरूरी है और कितनी सावधानी के बावजूद रिस्क भी उसमें है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करें, छोटा छोटा रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क के दुनिया में गेन नहीं हो सकता। ये हमेशा ही याद रखिएगा कि जब आप रिस्क लेंगे तो ही आप गेन कर पाएंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं छोटे छोटे रिस्क क्या करिए। सबसे पहले एक ऐप आता है ग्रो, GROWO, डबल मतलब GROWW, ओके, ग्रो। तो इस ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल उसका केवाईसी कंप्लीट करिए, बैंक कंप्लीट करिए, आधार वेरिफिकेशन करिए, मोबाइल वेरिफिकेशन करिए, ईमेल वेरिफिकेशन करिए। सारा प्रोसीजर वो स्टेप बाय स्टेप मैं अगले किसी वीडियो में बना दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे, कमेंट करेंगे तो ग्रो ऐप को किस तरीके से हम ग्रो करें उसके लिए पूरी जानकारी आपको मैं एक वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है मात्र 10,000, 20,000 रुपया हम कैसे सुरक्षित शेयर मार्केट में लगाएं और सुरक्षित रहने का प्रयास करें। ये अलग बात है कि भगवान ने क्या मंजूर करके रखा है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क ना लेके छोटा सा रिस्क हम कैसे लें। तो एक ग्रो जो हमने आपको बताया ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसका सारा कुछ आपने ये कंप्लीट कर लिया। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपका डीमैट अकाउंट तैयार है, आपका डीमैट अकाउंट तैयार है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसके थ्रू डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू आप कुछ शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात समझिए, अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 1,000, 2,000, 5,000 पर मंथ वाला या 100, 200 पर मंथ वाला, जो भी जिसका भी है, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म इंतजार करना है। म्यूचुअल फंड अलग चीज है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज हम उस पर बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में शेयर्स परचेज करने का। तो शेयर परचेज करने का जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें भी दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आपने शेयर परचेज किया और दोपहर में जब क्लोज होगा तो आप जिस रेट पे भी रहेगा आपका क्लोज हो जाएगा, उससे पहले उसको सरेंडर कर दिया तो सो फॉर गुड, और नहीं तो एज इट इज वो जो भी रेट पे सरेंडर होगा तो आपका क्लोज हो जाएगा। एक इस तरीके का होता है, इसको इंट्रा ट्रेडिंग करके बोलते हैं। तो मैं इसकी सलाह नहीं देता शुरुआती दौर में, ना मैं कर रहा हूं ना मैं आपको सलाह दे रहा हूं। वो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो अभी शुरुआती दौर में जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए तो ये कतई ट्रेडिंग के बारे में मत सोचिए, मत करिए ट्रेडिंग, उसकी तरफ जाइए भी नहीं। तो अपने को करना क्या है, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं करना क्या है। नंबर 1, आप
कुछ शेयर्स को होल्ड करिए, मतलब कुछ शेयर्स को खरीद लीजिए और उसको आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 15 सप्ताह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। और मैंने जो देखा है उसके हिसाब से कई कंपनियां ऐसी हैं मार्केट में जो साल में, 2 साल में, 3 साल में अच्छा खासा ग्रोथ देती है। कई कई कंपनियों ने तो 150% का ग्रोथ दिया है, मतलब साल भर के अंदर में आपका पैसा दुगुना से ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ये विशेष ध्यान रखिएगा कि ये सब जानकारी के हिसाब से है और रिस्क तो अपनी जगह पर बरकरार है, क्योंकि मैंने कहा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ये सोचा कि कौन सा ऐसा काम किया जाए, कौन सी शेयर में पैसा लगाया जाए जो मेरा पैसा सेफ रहे। तो सबसे पहला हमने चुनाव किया गोल्ड का। जैसे टाटा गोल्ड, हमने उसका चुनाव किया। टाटा गोल्ड 15-16 रुपए में, आज की डेट में शायद 15 रुपए 16 पैसे ऐसे कुछ मिल रहा है। तो आप जिन्हें उसका 100 शेयर परचेज कर लिया, आप 100 शेयर परचेज कर लिया तो आप दाम निकाल लीजिए। अब आप देखेंगे तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट होता है आप किस तरीके से करते हैं, या तो मार्केट जाकर हम गोल्ड परचेज कर लेते हैं। जब हम मार्केट जाके, मान लीजिए 1 लाख का गोल्ड हमने परचेज कर लिया, अब 1 लाख के गोल्ड में जितना भी ग्राम हमको गोल्ड मिला, अब जब हम उसको बेचने गए तो नंबर 1 बात, उस डेट को जो भी रेट होगा उसके हिसाब से मिलेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमेशा बेचते समय ज्वेलरी वाला आपको कम पैसा देगा। नंबर 3 बात, आपसे मेकिंग चार्ज भी काटेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि वो 70%, 60% ही देते हैं। तो ये सब एक ड्रॉबैक है। पता चला कि आपने 1 लाख का बनवाया और रेट सेम अगर रह गया तो 1 लाख का जब आप बेचने जा रहे हैं तो आपको 70,000, 80,000 रुपया दे रहा है। ये एक ड्रॉबैक है। पहनने के लिए तो ठीक है आपने बनवा लिया, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट के इरादे से बनवाएं तो हमें क्या परचेज करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड परचेज करना चाहिए। टाटा है गोल्ड, वहां पे आपने परचेज कर लिया, कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना। उसी हिसाब से गोल्ड में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है वो सेफ होता है, शेयर मार्केट के थ्रू आपने डाल दिया। अब जो भी गोल्ड का रेट उतार चढ़ाव होगा उसके हिसाब से उसमें उतार चढ़ाव होगा, कुछ परसेंटेज काटा जाता है और जब चाहे आप तब अपना पैसा अपने अकाउंट में वापस ले सकते हैं। ये तो हो गया गोल्ड वाला। दूसरा पोर्टफोलियो जो बहुत ही सेफेस्ट होता है, अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है शुरुआती दौर के लिए, कि आप जैसे पावर सेक्टर होता है उसमें आप इन्वेस्ट करिए। पावर सेक्टर का बहुत सारा है, एनटीपीसी है, बहुत सारी कंपनियां पावर सेक्टर में काम कर रही हैं, अडानी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, पावर ग्रिड करके हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। उसमें देखिए आप किसी एक कंपनी में, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की कंपनियां अच्छा खासा रन कर रही हैं तो उसमें सेफ रहता है। रिलायंस वगैरह के जो होते हैं वो काफी हद तक सेफ रहते हैं। जो बैंक्स हैं, अभी मैंने चेक किया तो पता चला कि कैनरा बैंक, एक पोर्टफोलियो मैं अलग अलग बता रहा हूं, एक पोर्टफोलियो गोल्ड हो गया, एक पोर्टफोलियो पावर हो गया, एक पोर्टफोलियो आपका एफएमसीजी में ले लीजिए, जैसे आईटीसी कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी है। इस तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनियां भी हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं, उसमें भी हम निवेश कर सकते हैं। उसमें निवेश करने में भी उतार चढ़ाव तो है, लेकिन तब भी अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देता है। इसमें कई कंपनियां ऐसी हैं जो डिविडेंड भी देती हैं। डिविडेंड हर क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली आपको डिविडेंड में मिलेगा। मैंने देखा तो पावर ग्रिड, उसका डिविडेंड आ रहा था 5.5% का, तो मैंने सोचा कि पावर ग्रिड में 5.5% का डिविडेंड है तो 6.5-7% का तो मुझे एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5.5% में शेयर मार्केट में क्यों फालतू रिस्क ले। तो ये जानकारी मिली कि डिविडेंड अलग चीज है, वो जो भी आपको दे देते हैं वो तो दे ही देते हैं, प्लस में उनके जो शेयर के भाव बढ़ते हैं वो भी आपका प्रॉफिट का हिस्सा होता है। मान लीजिए आज हमने 150 के हिसाब से लिया, कल को शेयर 200 का हो गया, तो वो प्रॉफिट जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा वो अलग से। ये एक प्लस पॉइंट है, इसीलिए हमेशा ही एफडी से ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स आपको डिविडेंड वाली कंपनियों में मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिविडेंड इशू करती हैं और वो फायदेमंद भी हैं। ऐसे लोगों के लिए, खासकर जिन्हें तिमाही छमाही पैसे की आवश्यकता है, बैंक में या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसा ये कह के कि भाई मुझे 3 महीने में आप ब्याज दे देना, 6 महीने में ब्याज दे देना, तो उन लोगों के लिए डिविडेंड वाली कंपनियां अच्छी होती हैं। तो मैं शुरुआती दौर में खुद भी मैंने 10,000 रुपया निवेश किया, उसमें मैंने पावर ग्रिड में पैसा लगाया, नंबर 1। नंबर 2 मैंने पैसा लगाया टाटा गोल्ड में, नंबर 3 मैंने लगाया निपॉन
ऐसा करके है गोल्ड करके, उसमें लगाया। ऐसे 4-5 पोर्टफोलियो को मैंने सेलेक्ट किया। 2 तो मैंने गोल्ड वाले में इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने पावर वाले में इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने आईटीसी में थोड़ा पैसा लगाया, थोड़ा सा पैसा मैंने अडानी पोर्ट में लगाया। अडानी पोर्ट बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहा है काफी दिनों से, तो मैंने सोचा उसमें भी थोड़ा लगा के देखते हैं। इस तरीके से मैंने 10,000 12,000 रुपया मैंने अभी इन्वेस्ट किया है। और अब कल सीन देखते हैं, कल क्या सीन होता है, फिर महीने भर बाद देखेंगे क्या सीन होता है, फिर महीने बाद देखेंगे उतार चढ़ाव जो भी रहेगा उसके हिसाब से बढ़ाने घटाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सीखने का। और सीखने के लिए आपको बता दें कि YouTube पे वीडियो देखकर अगर आप सीखेंगे तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि YouTube के वीडियो में सब सिखाएंगे कि कम इन्वेस्टमेंट में ये कर लो वो कर लो, तो थोड़ा उससे सावधानी बरतिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। मैंने 3 तरीके मैंने सीखा है जो आपको मैं बताता हूं। नंबर 1, आप चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लीजिए और कोई भी कदम आगे बढ़ाइए उससे पहले स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी से पूछिए कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे गाइड करो कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है, क्या प्रॉफिट है, क्या पोर्टफोलियो है, तो वो काफी हद तक आपको गाइड कर देगा। लेकिन फिर वही सावधानी कि मुझे चैट जीपीटी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, तो दूसरे भी है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है, गूगल का जेमिनी आता है। इन 2-3-4 ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए जो एआई एप्स हैं, और उन सब से आप पूछते रहिए। सीखने का ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप किससे पूछने जाएंगे। भाई मार्केट में किसी से पूछेंगे कंसल्टेंसी चार्ज लेगा, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो भी अपना चार्ज लेगा। तो उससे अच्छा है कि हम खुद ब खुद सीखने का प्रयास करें। और ये सब ऐसे एआई हैं जो आपको सही जानकारी देते हैं अगर आप सही तरीके से पूछते हैं तो। और मैंने सिंपल क्या किया, मैंने जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, मैंने टाटा गोल्ड का मैंने देखा तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका 5 साल का परफॉर्मेंस का मैंने उठा के, और माइक्रोसॉफ्ट वाले का जो था क्या नाम है याद नहीं आ रहा, उसको मैंने भेजा कि भाई ये देखो इसका कैसा परफॉर्मेंस है। वही सेम चीज हमने चैट जीपीटी से पूछा, वही सेम चीज हमने जेमिनी से पूछा, और तीनों का जो जवाब मुझे मिला उससे मुझे कुछ सीखने को मिला कि नहीं ये चीज ऐसा है और इस चीज में ऐसा करने की जरूरत है। इस तरीके से धीमे 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 आप कदम बढ़ाइए। एकदम से 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। धीमे धीमे सीखिए, धीमे धीमे कंपनियों को समझिए और धीमे धीमे गति से आगे बढ़िए। आज 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कल को 10 लाख का भी होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से करिए कि आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। नंबर 1 बात, बहुत ज्यादा किसी कंपनी का शेयर ना परचेज करें। नंबर 2 बात, नंबर 3, लालच से दूर रहें। अगर कभी कभी आपको देखने में आएगा कि कोई कंपनी है और उसका शेयर जो है रेट अभी डाउन चल रहा है और आप सोचेंगे कि ये बढ़ जाएगा, आपको ऐसा मिल जाएगा वैसा मिल जाएगा, तो इस टाइप के चीजों से दूर रहिए। लालच बुरी बला है, इसको याद रखिए और धीमे धीमे सीखते हुए कदम को आगे बढ़ाइए। और आगे चल के जब हम लोग 1 आध साल सीख लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो शेयर मार्केट से डरते हैं, तो वो जो डर है वो जब आपके अंदर का खत्म हो जाएगा, जब 10-5 हजार की आमदनी हो चुकी होगी, उसके बाद हम लोग उसके ट्रेडिंग में घुसेंगे कि किस तरीके से सुबह पैसा लगाएं और दोपहर में कुछ पैसा बढ़ के मिले या कम होके मिले, वो तो अपने बिजनेस स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोग सेफ गेम खेलेंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक जानकारी दे दें कि आप इस ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड कंपनियों में भी कर सकते हैं, एसएपी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एसएपी का मतलब होता है कि आपने एक ठीक ठाक अमाउंट डाल दिया और उसके बाद हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। आपके जैसे 10 लाख को आपने डाल दिया, 10-5 हजार आपके अकाउंट में आता रहेगा, आपका घरेलू खर्चा चलता रहेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। और भविष्य, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोगों का भविष्य अच्छा होता है जो लगातार सीखते रहते हैं और लगातार एक्ट भी करते रहते हैं। हम अगर सीखते रहें और बैंक में एफडी करते रहें और घाटे का सौदा उठाते रहें, उससे अच्छा है कि सीखिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, कदम को आगे बढ़ाइए। रिस्क तो इस दुनिया में हर जगह है, लेकिन मैं उस रिस्क की बात नहीं करता कि 3 मंजिल से चढ़ के रिस्क है आप कूद जाओ, नहीं, वहां नहीं। रिस्क ऐसी जगह पे लेना है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो चैट जीपीटी वगैरह ऐप है उससे सीख के, समझ के, फिर धीमे धीमे कदम को बढ़ाइए। और जो आपके मिलने वाले लोग इस सेक्टर में हैं, अगर वो काम कर रहे हैं
तो उनसे भी सीखने का प्रयास करिए, उनसे भी समझने का प्रयास करिए और कदम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूं, मैं हूं प्रवीण चंद्रा बिजनेस कोच और आपके लिए लाता हूं रोज नया वीडियो, कभी मखाने के ऊपर, कभी क्लाउड किचन के ऊपर, कभी रेलवे में इनकम के ऊपर और कभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और बहुत सारे वीडियो मेरे आते हैं रियल एस्टेट को लेकर। मैं हमेशा इनकम की बात करता हूं और इनकम को बढ़ाने की बात करता हूं। नमस्कार।